हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों को सारी चीज़ें जैसे सारे सिलेबस कवर कराए जाते हैं और कोई भी चीज़ें जो पढ़ाई के रिलेटेड आपको PDF नोट्स और बुकें सारी चीज़ें पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, जो कि बच्चे अच्छे परिणाम और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करके एक अच्छा बन सकें। कि उनका उद्देश्य पीआर मेमोरियल की तरफ से ये बेहतर तरीके होता है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन और प्रैक्टिकल लाइव सारा चीज़ें सुविधा प्रदान कर रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना अच्छा से इस पीआर मेमोरियल की वेबसाइट पर जाकर पढ़िए और अन्य कोई जानकारी सीख आप जो है कि कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गया है, वहां आकर अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखिए, जिससे क्या होता है कि आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छा उस लायक बन सके जो आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है जो आपके भविष्य में काम देने वाली या आप कहीं किसी सेक्टर में जॉब करेंगे, उस सेक्टर में बहुत से प्रोसेस ऐसे है कि आपको सीखने को पहले से मालूम रहना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब आप 2 ईयर्स कोर्स कर लेते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो आप लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, बट यहाँ पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों को वो सारी जानकारी भी दिया जाता है जो आगे आपको प्रोसेस आपके जॉब रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपको एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा जॉब परफॉर्मेंस करता है कि आप एक अच्छा बन सके कुछ उस लायक कि आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाता है। तो आइए हम आपके सब्जेक्ट में चलते हैं। सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। देखिए स्टूडेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्यों है? क्योंकि इसका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप लोगों को एक प्रकार से भविष्य में कहीं भी जॉब करेंगे उस डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्स सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, पहले क्या था फर्स्ट ईयर में आप लोगों को दिया जाता था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अब क्या है सेकेंड ईयर भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि स्टूडेंट इतना ट्रेंड हो जाए या ट्रेनिंग करवाई जाती जिसके अनुसार ट्रेंड होकर स्टूडेंट अच्छे बेहतर जगह पर वर्क कर सकते, इसलिए इसको रखना इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इसी कारण जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है अपने आप को डेवलप करता है और अपने भविष्य के बारे में कि आप कहीं भी जॉब करते हैं तो क्या चीज़ परफॉर्मेंस आप कराना चाहिए, क्या चीज़ सीख रहना चाहिए, वो सारा चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाता है, जिससे आप अपने भविष्य के एक प्रकार से करियर को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको कई प्रोसेस बताया जाता है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज और आपका मोटिवेशनल जैसे, और उसके बाद आपका करियर और जॉब कैसे मिलती है, और आपका इंटरव्यू और लेटर कैसे लिखा जाता है, और इंग्लिश लिटरेसी, बहुत से ऐसे पॉइंट है जो कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सीखने को मिली। और कई कंपनियों को जो है मिनी रत्ना और महारत्ना कंपनियों को आपको यहाँ पर इसमें इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा कि मिनी रत्ना और महारत्ना कंपनी का ऐसी कंपनियों को किस तरीके से चलता है और क्या होता है इस कंपनी में, वो सारी चीज प्रोसेस आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सिखाया जाता है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि स्किल का डेवलप करना, यानी कि उस परफॉर्मेंस जाकर आप एक अच्छा इस तरीके से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो हमारा पीआर मेमोरियल है इसमें इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा, इतना सिखा दिया जाएगा आपकी भविष्य में कि आपके जो है कि आगे चल के आपको बहुत फायदा मिलने वाला है कि जो कि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्किल डेवलप और आपका कंप्यूटर नॉलेज और आपको विभिन्न इंडस्ट्रियों का नॉलेज रहना अनिवार्य है। अगर ऐसा सब चीज़ नहीं है तो आप एक कहते हैं कि आप एक ट्रेंड इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। इसलिए जो है कि ये सब चीज़ें सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कंप्यूटर की सीखना आज के युग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर जगह कंप्यूटर का नॉलेज डिपेंड करता है और नॉलेज माना जाता है, और आपको जो है कंप्यूटर पढ़ना और सीखना ये आपके लिए बेहतर तरीका है कि आप इस कॉलेज से मिल रहा है आपको पूरी तरीके से आप लाभ उठाइए और अपना करियर बनाइए।
जिससे आपको आगे चल में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से जॉब मिल जाए। और इस कॉलेज से भी आपको इंटरव्यू में अगर बैठने दे, अगर इंटरव्यू में बैठा जाए, इंटरव्यू दिया जाए तो उसमें आप सही तरीके से सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर्मवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं फॉर्मवेयर ये क्या होता है स्टूडेंट? यह एक कंप्यूटर का हिस्सा माना जाता है। ये कंप्यूटर में ये सब चीजें पाया जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर्मवेयर। ठीक है, इसमें कई प्रकार से हम समझते हैं। 3 प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर्मवेयर। ठीक है, और हमारा एक आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है गाइस, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इस तरीके से प्रोसेस आपको समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो है कि कंप्यूटर में 3 पार्ट विभाजित की जाता है। 3 पार्ट में सबसे पहले हम ज्यादा यूज करते हैं क्या? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में और एक फॉर्मवेयर है। ठीक है, उसको समझते हैं। फर्स्ट हमारा है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर प्रोसेस ये आपको पॉइंट है, सारे पॉइंट को आप क्लियर कर देंगे और आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कि हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर क्या है, यानी कि हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। ठीक है, उसी प्रोसेस हम पहले समझते हैं, तो उसके बाद आपको फॉर्मवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। कहा जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर और आईसी, सीपीयू, ट्रांजिस्टर एवं तारे जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है कहलाता है स्टूडेंट? हार्डवेयर कहलाता है। अगर आपका कंप्यूटर जो हमारा सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है और आईसी और ट्रांजिस्टर और कुछ तार होते हैं जो जिसे कहते हैं वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हार्डवेयर मानते हैं। हार्डवेयर में क्या होता है स्टूडेंट? जो आप आसानी से टच कर सकते हैं, उसकी एक प्रकार से सर्च कर सकते हैं कि हाँ हमारे हार्डवेयर हैं। जैसे हमारे इक्विपमेंट, जैसे हमारे कंप्यूटर में जो भी पार्ट होता है जिसे हम टच कर सकते, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसे आसानी से हम बना सकते हैं और उसे ड्राइंग कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, अब सेकंड हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेकंड हमारा चलेगा, पहले हमारा हार्डवेयर हो गया और सेकंड हम कंप्यूटर फॉर्मवेयर। कंप्यूटर फॉर्मवेयर, फॉर्मवेयर क्या होता है स्टूडेंट? कंप्यूटर फॉर्मवेयर वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के रूप में रोम, क्या होता है स्टूडेंट? रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रोम में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं, जो हमारा फॉर्मवेयर कहलाता है। जैसे BIOS, जैसे स्टूडेंट क्या होता है? BIOS। ठीक है, जैसे BOIS, यह हमारा क्या है? एक फॉर्मवेयर है। ठीक है, VIOS जो बेसिक इनपुट यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसे फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? अगर पूछ लिया कि BIOS का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना स्टूडेंट जो हमारा V होता है, VIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। ओके गाइस, BIOS इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछता है कि पूछ लिया BIOS का पूरा नाम बताइए, तब आपको इस सामने ये आपका आंसर लिखा रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। तो अगर आप लोगों को मालूम रहे कि यही ऑप्शन हमारा राइट है, तभी तो आप इसका सामना कर पाएंगे, अन्यथा जो है कि गलत आंसर, रॉन्ग आंसर आप दे देंगे। तो राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। जैसे BIOS का पूरा नाम पूछेगा, तब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। अब इससे आगे प्रोसेस जो होता है BIOS बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम में प्रोग्राम या प्रोग्राम कंप्यूटर बूटिंग में सहायक होता है। क्या होता है? बूटिंग में सहायक होता है स्टूडेंट, जो हमारा कंप्यूटर फर्मवेयर है। ठीक है, आई होप आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट हम समझते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है स्टूडेंट? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत मशीन है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाने के लिए हमें आदेश देने पड़ते हैं। हमें क्या देना पड़ा? निर्देश देना पड़ा, आदेश देना पड़ता है। यह हमारा क्या सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो आदेश देना पड़ता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें आदेश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आदेश के समूह को, यानी कि एक झुंड होता है, समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, जो एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम क्या करता है? एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है। यह हमारा कई प्रोग्राम मिलकर क्या करता है स्टूडेंट? यह हमारा कई प्रोग्राम मिलकर एक कार्य को संबंधित करता है, यानी कि संपादित करता है कि प्रोग्राम का यह समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है या कहते हैं। जिसे जैसे मान लीजिए हमारा DOS, विंडोज, MS ऑफिस, C++। ठीक है, लिख लीजिए DOS। और आपका और क्या हो सकता है स्टूडेंट बताइए? विंडोज हो गया, जैसे विंडो, और MS ऑफिस, और आपका हो जाएगा C++। ये हमारा क्या है स्टूडेंट? ये हमारा ये हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ये सब प्रोग्राम जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इतना आप प्रोसेस होना चाहिए, जैसे IIM पूछेगा तब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आपको एक बार और बताएं, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत के जैसे मशीन होती है, जिसे जब हम ऑपरेट करेंगे तभी, अन्यथा जब हम कंप्यूटर को ओपन ही नहीं करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑपरेट ही नहीं करेगा। ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है, तब उस कंप्यूटर को पहले हमारा क्या रहती है, उसे कोई भी ऐसे सोर्स नहीं दिया जाता है कि ओपन हो जाए। ठीक है, जब उसे हम आज्ञा देते हैं, यानी कि जब उसे हम एक प्रोसेस चलाते हैं कि इसे हम ऑन करें तो हमारी प्रोसेस को सॉफ्टवेयर चलेगा, तब जब वो ओपन करेंगे मशीन को, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मशीन को ऑपरेट करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारा कंप्यूटर से कोई कार्य करवाने के लिए हमें आदेश देना पड़ता है। तब उस प्रक्रिया को जब आदेश देते हैं, आदेश देने के समूह को, यानी कि उसके आदेश देने के झुंड को प्रोग्राम कहा जाता है। यह हमारा एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है। यह तो कहे तो कई प्रोग्राम मिलकर एक कार्य को संपादित करता है। जैसे प्रोग्राम या यह एक समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे हम जैसे मान लीजिए DOS और विंडो और MS ऑफिस, C++। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है हार्डवेयर में हमारा इनपुट आता है, और एक हमारा ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। और ऑनलाइन इनपुट डिवाइस में देखते हैं स्टूडेंट कई प्रकार के डिवाइसेज होती है, जैसे डंप टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस, और टच टोन टर्मिनल, और हमारा माउस और कीबोर्ड। ये हमारा प्रोसेस पाया जाता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमारा इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस क्या होता है स्टूडेंट? इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। इनपुट डिवाइस, ठीक, इनपुट डिवाइस में एक्चुअली यह हमारा हार्डवेयर के एक पहले समझ लेते हैं हार्डवेयर क्या है। देखिए, हार्डवेयर के विभिन्न भाग जिसमें मिलकर कंप्यूटर बना होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। इसमें हमारा क्या रहता है? इनपुट, आउटपुट, CPU, यह हमारा शामिल होता है।
इन हार्डवेयरों को निर्देश द्वारा एक नियंत्रण किया जाता है जो कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो हमारा कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये हमारे हार्डवेयर के डिजाइन करके हम एक सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख उपकरण होते हैं। प्रमुख उपकरण क्या क्या होता है स्टूडेंट, चलिए लिखिए। इनपुट डिवाइस, पहला प्रोसेस क्या है हमारा इनपुट डिवाइस, इसमें नोट करिए। पहला हमारा है क्या इनपुट डिवाइस, नोट डाउन करिए। इनपुट डिवाइस, ठीक है। और हमारा सेकंड क्या है, सेकंड हमारा आउटपुट डिवाइस। सेकंड हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, अब इसी में इनपुट हो गया आउटपुट, और तीसरा हमारा क्या है सीपीयू, जिसे कहते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, लिख लीजिए। थर्ड हमारा है जिसे बोलते हैं स्टूडेंट सीपीयू, ठीक है। ये हमारा इन पार्ट होते हैं। अब हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं सीपीयू, सीपीयू हमारा इसमें एक प्रकार से मेमोरी होती है। क्या होता है स्टूडेंट, मेमोरी होती है। मेमोरी के अंदर दो टाइप, एक मेन मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। लिखिए, नोट डाउन करिए। इसी में हमारा मेमोरी होती है फर्स्ट, पहला हमारा मेन मेमोरी होता है, सेकंड हमारा क्या होता है स्टूडेंट सेकेंडरी मेमोरी। पहला हमारा मेमोरी में दो पार्ट होता है, एक मेन मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये हम इसे फर्स्ट माने ए मान लेंगे, ठीक है। अब बी राइट करिए। बी में हमारा क्या रहता है कंट्रोल ई, क्या है जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, सीयू क्या बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रफ करते हैं। सेकंड क्या है स्टूडेंट सीयू, सीयू का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट होता है। और हमारा सी, ये बी ऑप्शन है। अब सी में चलते हैं। सी में हमारा सी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, जिस क्या बोलते हैं इसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे बोलते हैं ALU, लिख लीजिए ALU का पूरा नाम स्टूडेंट लिख दिया अर्थमेटिक, देखिए अर्थमेटिक एवं लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नोट डाउन करिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये हमारा प्रोसेस सी ऑप्शन में आता है स्टूडेंट। पहला हम बताएं आपको क्या मेमोरी, सेकंड हमारा सीयू, तीसरा हमारा ALU, ठीक है। ये हमारा आपका तीन प्रोसेस है। तीनों प्रोसेस को हम आगे प्रोसेस बताएंगे। पहले हम चलते हैं, ये हमारा प्रोसेस किसमें आता है स्टूडेंट, ये हमारा प्रोसेस कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख उपकरण माने जाते हैं। ये हमारे पूरा प्रमुख उपकरण थे जो आपको हम बताएंगे एक्सप्लेन करके। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे क्या इनपुट डिवाइस। देखिए हमारा लिखा है इनपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस स्टूडेंट होता क्या है? इनपुट डिवाइस या एक ऐसा उपकरण है जिनके द्वारा हम सूचना कंप्यूटर से क्या करता है, कंप्यूटर से सीपीयू में भेजी जाती है। यह सूचना टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट, आवाज या पिक्चर्स के रूप में हो सकती है। जैसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इनपुट उपकरण दिया जाता है। यह हमारा इनपुट उपकरण को हम इनपुट उपकरणों द्वारा कंप्यूटर प्रयोगकर्ता के संपर्क में, प्रयोगकर्ता के समय जिसे बोलते हैं कम्युनिकेट करता है। जब वो कम्युनिकेट करेगा, यह हमारा पेरिफेरल उपकरण, पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं इसे। इसी प्रोसेस से हम पेरिफेरल डिवाइस भी इस उपकरण को कहते हैं। पेरिफेरल उपकरण एक ऐसा उपकरण होता है जो हमारा सीपीयू से बाहरी रूप में जुड़े होते हैं, जो हमारा क्या बाहर के पार्ट में कनेक्ट रहते हैं। यह हमारा इनपुट उपकरणों में हम 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। 3 श्रेणियों में कौन कौन श्रेणी होते हैं स्टूडेंट? जैसा आप लोग सामने दिख रहे हैं 3 श्रेणी है। 3 श्रेणी में कौन कौन इनपुट डिपेंड है? एक हमारा प्रोसेस होता है स्टूडेंट ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग स्टूडेंट। आप लोग क्या होता है स्टूडेंट? इनपुट डिवाइस में हम बात कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस हमारा 3 प्रोसेस होता है। 3 प्रोसेस के लिखते हैं। पहला ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। दूसरा हमारा क्या रहता है स्टूडेंट? दूसरा हमारा प्रोसेस आता है सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। क्या? सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। और तीसरा हमारा क्या रहता है स्टूडेंट? आप लोग जानते हैं तीसरा हमारा ऑफलाइन इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये हमारा 3 प्रोसेस आता है। जैसा आप लोग सामने दिख रहा होगा 3 प्रोसेस है हमारा। फर्स्ट ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस, और लास्ट हमारा थर्ड ऑप्शन है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस डाटा। ठीक है, ये हमारा किसे इनपुट मारता है। अब इसी के साथ हम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं। क्या है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस? पहला हमारा प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। सेकंड में ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता क्या है स्टूडेंट? देखिए, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस उपकरण का प्रयोग रियल टाइम में एक ऐसा प्रोसेसिंग में किया जाता है जो रियल टाइम में प्रोसेसिंग में इनपुट किए गए डाटा को तुरंत प्रोसेसिंग करता है, यानी कि प्रोसेस करता है, और एवं इसका परिणाम तुरंत ही यूजर को प्रदान करता है। क्या करता है? तुरंत उसका परिणाम, तुरंत रिजल्ट जो होता है उसका यूजर को प्रदान करता है। जो हमारा इस प्रकार के इनपुट यानी कि इस प्रकार के उपकरण, इनपुट उपकरण को एक समय में एक ही यूजर उपयोग में लिया जाता है, लिया जा सकता है। इस प्रकार के इनपुट उपकरण कहलाते हैं। अब इस प्रकार के इनपुट उपकरण कई टाइप कहलाते हैं, जैसे इस आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, आप सामने राइट किया गया है। डंप टर्मिनल, सेकंड हमारा इंटेलिजेंट टर्मिनल, और हमारा सी ऑप्शन वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस, और हमारा डी ऑप्शन, डी आपका है टच टोन टर्मिनल, और ई आपका है माउस, और एफ क्या है कीबोर्ड। अब इसे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है इनपुट? डंप टर्मिनल। आप लोग बताइए स्टूडेंट, डंप टर्मिनल होता क्या है? ठीक, चलिए हम समझते हैं डंप टर्मिनल। डंप टर्मिनल होता क्या है स्टूडेंट? डंप टर्मिनल यह उपकरण किसी भी प्रकार की सूचना को संग्रह करने में सक्षम नहीं होता है, न ही प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न कर सकता है। यह हमारा मुख्य कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं सर्वर। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट सर्वर जो की सूचना चाहिए इस सर्वर से प्राप्त कर यूजर को आउटपुट के रूप में दर्शाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डंप टर्मिनल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डंप टर्मिनल। अब सेकंड हमारा वी ऑप्शन है इंटेलिजेंट
टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल होता क्या है स्टूडेंट? इंटेलिजेंट टर्मिनल यह एक सिस्टम डाटा को संग्रह, जिसे बोलते हैं स्टोर व प्रोसेस यानी कि प्रोसेस करता है, करने में सक्षम रखता है। इसकी कार्य करने की गति बेहतर होती है। क्या करती है स्टूडेंट? कार्य करने की जो गति होती है वह बहुत तेज होती है, अब बेहतर मानी जाती है। सेकंड सी ऑप्शन आपका वॉइस रिकॉर्डेशन डिवाइसेस। वॉइस रिकॉर्डेशन डिवाइसेस यह क्या होता है स्टूडेंट? वॉइस यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन या रिकॉर्डिंग वह उपकरण का प्रयोग आवाज यानी कि ह्यूमन वॉइस प्रयोग आवाज जिसे बोलते हैं ह्यूमन वॉइस के माध्यम से पहचान किया जाता है, और इससे यह माइक्रोफोन व टेलीविजन या जो आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। जब ये सिग्नल कंप्यूटर में ट्रांसमिट होता है तो हमारा क्या कंप्यूटर में संग्रहित जो पैटर्न होता है वह हम उसके आधार पर इसकी जो है कि उसके आधार पर क्या करता है स्टूडेंट तुलना किया जाता है, और जिससे आवाज की पहचान कर ली जाती है। ये हमारा क्या है पैटर्न सिस्टम का शब्दकोश जिसे बोलते हैं वोकैब्युलरी। ठीक है, इसे एक शब्दकोश के नाम से भी डिपेंड करते हैं जो हमारा पैटर्न होता है। ओके गाइस, इसे हम कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन उपकरण। अब हम डी ऑप्शन चलते हैं। डी ऑप्शन टच टून टर्मिनल। टच टून टर्मिनल यह क्या है स्टूडेंट? टच टून टर्मिनल वह टर्मिनल होता है इसे उपकरण द्वारा प्रयोगकर्ता स्क्रीन मॉनिटर यानी कि स्क्रीन मॉनिटर को क्या करता है टच कर सकता है, यानी कि छू कर सिस्टम से एक संवाद कर सकता है, जिससे हमारा स्क्रीन पर अनेक विकल्प उपलब्ध रहते हैं। अब इस अनेक विकल्प जो उपलब्ध रहते हैं जिन्हें हम प्रयोगकर्ता छूकर या चुन सकते हैं कि इस प्रकार के उपकरण एटीएम मशीन, रेलवे स्टेशन या पूछताछ के काम में लिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि अपने जो मोबाइल होता है सभी के पास एंड्रॉयड फोन होगा और टैबलेट होगा, तो ऐसे डिवाइस आती है जो हमें एप्लीकेशन ऑपरेट करना होता है। उस एप्लीकेशन ऑपरेट करने के लिए हम उसको स्क्रीन को टच करते हैं, जो भी फंक्शन हमें उपलब्ध कराना उस फंक्शन को प्रोसेस करते हैं, यानी कि टच करते हैं, तो हमारे एक प्रकार से सही दिशा में वर्क कर हमें वो चीज़ें प्राप्त हो जाता है। जैसे आप लोग एटीएम मशीन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं उस डिवाइस को टच करते हैं। टच करने पर हमें आपका एटीएम में जो भी मनी निकालना होगा या डालना होगा तो उस प्रोसेस को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के कहते हैं कि टच टून टर्मिनल। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हमारा क्या है माउस। नेक्स्ट हमारा क्या है माउस। माउस होता क्या है स्टूडेंट? माउस एक प्रकार के एक पॉइंटिंग उपकरण है। जैसे यह हमारा GUI क्या है स्टूडेंट? एक हमारा होता है GUI। ये GUI जो सिस्टम होता है इन्हें हम एक प्रकार से कह सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिख लीजिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका पूरा नाम है स्टूडेंट GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमारा बहुत एक प्रकार से काम में लिया जाता है। यह हमारा माउस एक प्रकार से हमेशा काम में लिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में माउस होता है तो हम कोई भी चीज़ें बेहतर तरीके से कोई भी वर्क करा सकते हैं। इसका उपयोग बहुत सी जगहों पर हमेशा किया जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप लोग स्टूडेंट जानते होंगे कीबोर्ड क्या किसे कहते हैं। देखिए कीबोर्ड हमारा यह एक इनपुट का उपकरण माना जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे